स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपकी कलाम रीट मेंस की टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कलाम रीट मेंस टेस्ट, और टेस्ट कौन सा आपका? टेस्ट आपका मैंने टेस्ट 9। और दोस्त इस मैंने टेस्ट 9 का जो सिलेबस है, इस सिलेबस की बात करें दोस्तों तो इसमें आएगा आपका आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और इसी आधुनिक राजस्थान के इतिहास की हम बात करें जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग क्वेश्चन कितने आएंगे आपके? 35 क्वेश्चन आपके इस टेस्ट में पूछे जाएंगे। कौन से टेस्ट में? आपके माइनर टेस्ट 9 के अंदर। तो इन्हीं का हम टॉपिक वाइज क्या कर रहे थे, हम एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस कर रहे थे। एमसीक्यू के माध्यम से क्या कर रहे थे? एनालिसिस करते हैं, यानी टॉपिक को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी, वो भी किस प्रकार से कर रहे थे हम? आपकी व्याख्या सहित, व्याख्या सहित। सबसे पहले आधुनिक राजस्थान की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बुकलेट है, वैसे मैं बोल देता हूँ आपको, अभी तक बोल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले विशेष सूची की बात करते हैं। तो विशेष सूची में देखो आपके कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं। देखो 18 क्रांति में राजस्थान का योगदान, ये आपकी माइनर टेस्ट 8 के अंदर आया था। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप आधुनिक इतिहास के जितने भी एमसीक्यू करना चाहते हैं वो सारे आप कर सकते हो व्याख्या के साथ। आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन हम कर चुके हैं, आपका माइनर टेस्ट 2 से लेकर टॉपिक नंबर 6 तक। ये टॉपिक इसमें आएंगे आपके माइनर टेस्ट 9 में आपको देखने को मिलेंगे। यानी इन टॉपिकों से आपको 35 क्वेश्चन आपके इस माइनर टेस्ट 9 में देखने को मिलेंगे, इन 4-5 टॉपिकों से। जिन्हें बात करें, देखो जनजातीय हम पढ़ चुके हैं। किसान आंदोलन, जो प्रमुख किसान आंदोलन थे, जैसे आपकी बात करें बिजोलिया से हमने शुरुआत की थी। बिजोलिया पढ़ा था, बेगू पढ़ा था, ठीक है, और बरड पढ़ा था, फिर हम अलवर पढ़ा था, मेवा आंदोलन पढ़ा था, सिकरा आंदोलन पढ़े थे, बीकानेर वाले आंदोलन पढ़े थे, ठीक है। इस प्रकार मारवाड़ आंदोलन पढ़ा था। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कौन कौन सा दिवस वगैरह, कौन कौन सा कांड वगैरह होता है, या हत्याकांड वगैरह कौन सा होता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसान आंदोलन से। तो वो सारे हम कर चुके हैं आपके, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं। राजस्थान में राजनीतिक जागृति की बात करें, ये हम कर चुके हैं। इसमें के अंदर बात करें, जैसे आपके प्रमुख समाचार पत्र से क्वेश्चन आ जाता है, संस्थाओं से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी संस्थाएं कब स्थापित हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एक एक पॉइंट को समझते हुए प्रदेश के क्वेश्चन जितने भी आए थे वो मैंने आपको सारे करवाए हैं। राजस्थान में प्रजामंडल की बात करें तो यही बात है, आपके प्रजामंडल आंदोलन भी हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। 2 पार्टों के अंदर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए, प्रत्येक प्रजामंडल को समझते हुए, जहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सारे करवाए गए। जैसा कि कुछ अपने दोस्त है जो देख रहे हैं, तो उन दोस्तों ने देखा भी होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन करवाए हुए, प्रत्येक व्याख्या के साथ क्वेश्चन करवाए हुए, ताकि पूरा टॉपिक कवर हो। और जितने भी क्वेश्चन जिस पॉइंट से बनता है वो आपको वहाँ पर अवश्य मिल जाएगा। जो भाई जितने आज तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं या जहाँ पर बनने की संभावना ज़्यादा होती है, वो सारी लाइनें आपकी इन क्लासों के अंदर आपको मिल जाएगी दोस्त। और आज हम करने वाले आपके राजस्थान का एकीकरण, बहुत ही सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट। और आपके माइनर टेस्ट 9 की सिलेबस की बात करें आधुनिक इतिहास की, तो अंतिम टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। कौन सा टॉपिक है दोस्त? राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो रूपरेखा की बात करते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा आपका, 100% क्वेश्चन आएगा दोस्त। तो रूपरेखा की बात करें तो देखो इसके 7 चरण है, तो 7 चरण आपको याद होने चाहिए। इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका। कौन से चरण में कौन सी रियासत मिली, कौन से चरण का उद्घाटन किसने किया, कौन से चरण के प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है, कौन से चरण का विलय होते समय यानी उद्घाटन करते समय किसने कोई बात कही हो या कथन कहा हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 7 चरण की डेट याद होनी चाहिए आपको, उद्घाटन करता याद होनी चाहिए, कौन कौन सी रियासत मिली वो याद होनी चाहिए, ठीक है, और उस रियासत के आपके प्रधानमंत्री कौन बना, राजधानी कहाँ हुई, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इन चरणों के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके 7 चरण ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या आपके 7 चरण ही है। इसके अलावा आपका शुरुआती पूछा जा सकता है, जो शुरुआती समय जब आप राजस्थान आज़ाद होता उस समय का क्वेश्चन पूछे। जैसे आपके राजस्थान यूनियन बनाने का किसने प्रस्ताव रखा था, यानी शासकों की मांगे, शासकों की मांगे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे किसी ने राजस्थान यूनियन बनाने की बात की, किसने राजपूताना संघ बनाने की बात की, किसने हाड़ौती संघ बनाने की बात की, किसने वागड़ संघ बनाने की बात की, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय आपके कौन थे, आपके वायसराय कौन थे आपके, ठीक है, और आपके जो पूछे कि रियासती विभाग है उसका अध्यक्ष कौन था, आपका सचिव कौन था। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ से प्रजामंडल के आपके राजस्थान के एकीकरण से बनते हैं दोस्त। इन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे, जिससे आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और कलाम के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के दिए गए आपके बुकलेट के, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे आपके विगत परीक्षाओं के पूछे हुए क्वेश्चन है, और विगत परीक्षाओं के आसपास के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम ऑप्शन के माध्यम से कर लेते हैं। तो
चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अब तक आधुनिक राजस्थान इतिहास पूरा होने वाला है आज आपका, मतलब एक व्यक्तित्व बच्चे का आपका प्रमुख राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है जो माइनर टेस्ट 10 में आएगा, जो सोमवार को हो जाएगा आपका। लेकिन अब तक आपने जो पढ़े अच्छे टॉपिक, तो इन 6 टॉपिक को मैं आपको बताना कि कैसे ली क्लास, कैसा किस प्रकार से आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं ताकि उसका भी एनालिसिस किया जा सके। जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन थे, जितने फैक्ट क्वेश्चन में डाउट आ रहे थे, वो सारे क्वेश्चन में मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। रियासती विभाग के मानदंड के अनुसार स्वतंत्र भारत में राजस्थान की कितनी रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? कितनी रियासतें रख सकती थी आपकी स्वतंत्र अस्तित्व? 4, 3, 5, 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम आपके जो रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, इसका नियम क्या था आपका? कौन सी रियासती को रूल तो बनाया होगा कि उसके तहत आपकी रियासत स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो देखो ये रूल था आपका कि जिनकी न्यूनतम आय, जिस रियासत की न्यूनतम आय, याद करना दोस्तों, जिस रियासत की न्यूनतम आय या न्यूनतम वार्षिक आय लिखते हैं यहाँ पर ताकि अच्छे समझ में आए आपकी। न्यूनतम वार्षिक आय की बात करें तो न्यूनतम वार्षिक आय आपका 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़। और वही बात करें आपकी जनसंख्या कितनी हो आपकी? जनसंख्या आपकी 10 लाख हो। जनसंख्या कितनी हो आपकी? 10 लाख या उससे अधिक, या उससे अधिक। तो वो रियासत क्या कर सकती थी? आपका स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। और इसका पालन करने वाली राजस्थान की कितनी रियासतें थी आपकी? इसका पालन करने वाली राजस्थान की 4 रियासत थी। कितनी रियासत थी आपकी? 4। और चारों रियासतें कौन थी? नाम याद करना दोस्तों। जैसे पहली रियासत थी आपकी जयपुर, पहली रियासत कौन सी थी आपकी? जयपुर थी। दूसरी रियासत की बात करें, दूसरी रियासत कौन सी थी आपकी? दूसरी रियासत थी आपकी जोधपुर। दूसरी रियासत कौन सी होगी आपकी? जोधपुर। तीसरी रियासत की बात करें, तीसरी रियासत थी आपकी बीकानेर। तीसरी रियासत कौन सी थी आपकी? बीकानेर। और चौथी रियासत थी आपकी कौन सी? बताओ भाई, उदयपुर। तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि वो 4 रियासत कौन सी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है? तो आपकी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। सीधा क्वेश्चन आता है। नियम देख लिया, जिससे रियासत की न्यूनतम वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 की। रियासत सचिवालय की स्थापना कब की थी? रियासत सचिवालय की स्थापना कब की? 2 दिसंबर 1947 को, 4 नवंबर 1947 को, 5 जुलाई 1947 को, 12 सितंबर 1947 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 जुलाई 1947 को। तो रियासत सचिवालय की बात करें तो रियासत सचिवालय की स्थापना की गई थी आपकी 5 जुलाई 1947 को। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। और सचिवालय की बात करें, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था आपका? अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष बने गए थे आपके सरदार पटेल। कौन बने थे आपके? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी याद कर सकते हो, सरदार पटेल। ठीक है दोस्त। वहीं आपकी बात करें सचिव कौन बने थे आपके? तो सचिव की बात करें दोस्त, सचिव बने थे आपके वीपी मेनन। कौन बने थे आपके? वीपी मेनन, वीपी मेनन। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि रियासत सचिवालय अभी आ सकता है या आपका रियासती विभाग भी आ सकता है आपका। ठीक है, रियासती विभाग एक ही बात है दोनों के नाम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 5 जुलाई 1947 को। और अध्यक्ष कौन बने थे आपके? सरदार पटेल। और सचिव कौन बने आपके? वीपी मेनन। याद हो गया होगा आपका। बताओ भाई, अध्यक्ष कौन बने आपके? सरदार पटेल। और सचिव कौन बने आपके? वीपी मेनन। और स्थापना कब हुई थी आपकी? 5 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया? किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया? बीकानेर के महाराजा धीराज शार्दुल सिंह। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका भरतपुर के महाराजा
बरजिंदर सिंह, उदयपुर के महाराजा धीराज भूपाल सिंह, जयपुर के महाराजा धीराज शाही मान सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर के महाराजा धीराज भूपाल सिंह। तो आपको याद करने कि एकीकरण के समय उदयपुर की बात करें तो मेवाड़ की बात करें तो शासक कौन थे आपके, भूपाल सिंह थे। बीकानेर के कौन थे आपके, साधु सिंह थे। भरतपुर के शासक कौन थे आपके, बरजिंदर सिंह थे। जयपुर के शासक कौन थे आपके, सुलेमान सिंह थे। चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछा जाता है कि एकीकरण के समय कौन सा शासक कौन सी रियासत का था, तो याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। भाई स्वतंत्रता से पूर्व किस रियासत के शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। भोपाल सिंह, मान सिंह, भीम सिंह, लक्ष्मण सिंह। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल सिंह। और कहाँ के शासक थे आपके, उदयपुर शासक थे आपके, या मेवाड़ शासक भी आ सकता है, उदयपुर शासक। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका भोपाल सिंह से, जो राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने राजाओं का एक सम्मेलन रखा था। राजाओं का सम्मेलन कब रखा इन्होंने, राजाओं का सम्मेलन। तो राजाओं का सम्मेलन इन्होंने रखा था आपका 25-26 अक्टूबर 1946 को, सॉरी 25-26 जून 1946, जून 1946 को। राजस्थान यूनियन बनाने के लिए महाराणा जो आपके भोपाल सिंह थे, इन्होंने राजाओं का एक सम्मेलन रखा कब, 25 से 26 जून 1946 को रखा। इसमें भाग कितने राजाओं ने लिया, यानी कितनी रियासतों के राजाओं ने भाग लिया, तो भाग लिया आपके 22 राजाओं ने। कितने राजाओं ने भाग लिया, 22 राजाओं ने भाग लिया। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसी के दौरान आपके भोपाल सिंह ने जो आपकी संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया था आपके, संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो इन्होंने बनाया था आपके के.एम. मुंशी को, के.एम. मुंशी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा भोपाल सिंह ने संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया था आपके राजस्थान यूनियन बनाने के लिए, होते आपके के.एम. मुंशी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्ताव का विरोध किसने किया, यानी प्रस्ताव अस्वीकृत, जो प्रस्ताव आया था आपका राजस्थान यूनियन का, इसका अस्वीकृत यानी प्रस्ताव अस्वीकृत किसने किया आपकी, अस्वीकृत करने वाली रियासत। तो उसकी बात करें तो कौन कौन सी रियासत थी जिसने आपके राजस्थान यूनियन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो वो थी आपकी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके सीधे कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भोपाल सिंह। और भोपाल सिंह ने राजाओं का इसी राजस्थान यूनियन बनाने के लिए राजाओं का सम्मेलन रखा। कब रखा था आपका, 25-26 जून 1946 को। और इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया, 22 राजाओं ने भाग लिया। इन्हीं के दौरान आपके संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किनको किया, आपका के.एम. मुंशी को सलाहकार नियुक्त किया। और प्रस्ताव अस्वीकृत करने वाली रियासत कौन सी थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। 3 रियासतें ऐसी थी जो आपकी राजस्थान यूनियन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मान सिंह की बात करते हैं दोस्तों, मान सिंह की बात करें, मान सिंह ने आपके राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा, राजपूताना संघ बनाने का, राजपूताना संघ। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान सिंह ने कौन सा संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, तो राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। भीम सम्मेलन की बात करें, आपके भीम सिंह की बात करें तो भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने की बात की, हाड़ौती संघ बनाने की बात की। ठीक है, और हाड़ौती संघ में कौन कौन सी रियासत की बात की इन्होंने, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर कौन सा संघ बनाया जाना चाहिए, आपका हाड़ौती संघ बनाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा नाम भी पूछिए तो आपके वरतर कोटा। भाई हाड़ौती संघ का प्रस्ताव तो रखा है इन्होंने, और इसका दूसरा नाम पूछ लिया आपको कि दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम इन्होंने हाड़ौती संघ का दूसरा नाम भी रखा था क्या, वरतर कोटा, क्योंकि कोटा के शासक थे वरतर कोटा। भाई कोटा का क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे कौन, आपके भीम सिंह। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, मान सिंह ने राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें राजस्थान की
दक्षिण पूर्व की रियासतें शामिल थी, जैसे आपके जयपुर वगैरह, जयपुर के आसपास की जितनी रियासत थी वो राजपूताना संघ में मिलना चाहते थे। लक्ष्मण सिंह की बात करें, लक्ष्मण सिंह थे आपके डूंगरपुर के, कहाँ के थे आपके डूंगरपुर के, और इन्होंने बागड़ संघ बनाने की बात की, बागड़ संघ बनाने की बात की। ठीक है भाई, किसका बनाने की बात की आपकी, वागड़ संघ। किसने की थी आपकी, लक्ष्मण सेन ने की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका बात करें डूंगरपुर के थे तो इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम पूछे तो आपके वर्तर डूंगरपुर, क्या हो जाएगा आपका, वर्तर डूंगरपुर। डूंगरपुर भी आ सकता है कि लक्ष्मण सिंह ने किसका कौन सा संघ बनाने की बात की, तो वर्तर डूंगरपुर भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या बागड़ सिंह भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपके बागड़ सिंह ही पूछा गया है। ठीक है, याद करना दोस्तों, जिसमें आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ और लावा तहसील शामिल थी। आपकी लावा ठिकाने आपका शामिल था किसमें, बागड़ सिंह में बनाने के लिए। तो 4 रियासत थी, चारों की बात करें, चारों ने कौन कौन से संघ बनाने की बात की, तो ये हमने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा होगा। सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव यानी प्रयास किस शासक ने किया, तो वह जगह को हमान सिंह। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया, तो भीम सिंह। और आपके वागड़ या बांगड़ संघ बनाने का प्रस्ताव किस रियासत ने रखा, तो लक्ष्मण सिंह। और किस रियासत से संबंधित थे, तो डूंगरपुर रियासत से संबंधित थे। तो सीधे सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से मत्स्य संघ का उप राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, मत्स्य संघ का उप राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, उदयभान सिंह, शोभाराम, तेज सिंह या मंगल सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तेज सिंह को। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके तेज सिंह थे वो कौन थे आपके, ये थे आपके अलवर के महाराजा। कौन थे आपके, अलवर महाराजा। इनको क्या बनाया गया, आपका उपराज प्रमुख बनाया गया। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब बात करते हैं मत्स्य संघ की। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ की बात करें दोस्तों, तो इसका नाम मत्स्य संघ हो गया। आपका गठन कब हुआ था आपका, भाई गठन की बात करें तो गठन हुआ था आपका 17 या 18 मार्च, दोनों डेट याद करना दोस्तों। 17 भी आ सकती है या 18 मार्च 1948 को हुआ था। सीधा पूछे कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ, आपका 17-18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, रियासतें कौन सी थी इसमें शामिल, रियासत की बात करें तो रियासत शामिल थी इसके अंदर आपकी अलवर, भरतपुर और धौलपुर। सीधा क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सी रियासत थी आपकी, अलवर, भरतपुर और धौलपुर रियासत थी, और आपकी करौली, यानी आपकी पूरी राजस्थान की जो रियासतें थी वो इसमें आपके सम्मिलित होती है किसमें, मत्स्य संघ में। कब, आपकी 17 से 18 मार्च 1948 को। इसके अलावा एक ठिकाना था आपका, वो भी याद कर लो। ठिकाना कौन सा था आपका, ठिकाना था आपका निमराना। ठीक है, निमराना कांड वगैरह पढ़ा था ना हमने, अरे सभी पढ़ाया हुआ आपको। निमराना का ठिकाना ये किस में पड़ता आपका, अलवर के अंदर पड़ता था। ठीक है, तो ये आपके बात करें आपके मत्स्य संघ में मिलने वाली रियासतें और ठिकाना कौन कौन से थे। सीधे क्वेश्चन आता है आपका, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और ठिकाना आ गया आपका निमराना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन बनता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राजधानी। राजधानी की बात करें आपकी तो इसकी राजधानी रखी गई थी आपकी अलवर। तो सीधा क्वेश्चन पूछिए कि मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी, अलवर के अंदर थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका उद्घाटन करता, भाई उद्घाटन करता कौन थे, उद्घाटन करता थी आपकी एन.वी. गाडगिल। सीधा क्वेश्चन आता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन थे, एन.वी. गाडगिल थे। इंपॉर्टेंट है भाई सारे क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट क्वेश्चन आपके सब बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो उद्घाटन करता कौन थे आपके, एन.वी. गाडगिल उद्घाटन करता थे। ठीक है दोस्त, फिर पूछा जाता है आपका राज प्रमुख। तो दोस्त राज प्रमुख बनाया गया था इन्होंने उदय भान सिंह को, जो धौलपुर नरेश थे। कौन थे आपके, उदय भान सिंह। ये कहाँ के नरेश थे आपके, धौलपुर के नरेश थे, धौलपुर के नरेश थे। ठीक है, वही पूछे आपके उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख कौन हो जाएंगे आपके, उपराज प्रमुख। तो देखो पहले तो जब लोहागढ़ किले के अंदर आपका उद्घाटन हुआ था तब तो आपके तेज सिंह को बनाया गया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा है आपका तेज सिंह।
क्या दे रखा आपका, तेज सिंह, तो तेज सिंह हो गया। जब आप पहले बात करें आपके लोहा उद्घाटन, उद्घाटन के दौरान कौन आ जाएगा आपका, तेज सिंह। किसको बनाया गया था आपका, तेज सिंह को बनाया गया था। और फिर किसको बनाया गया था आपकी, फिर बनाया गया था आपका गणेश पाल को। और गणेश पाल कहाँ के थे आपके, करौली के थे। गणेश पाल सर से कहाँ के थे आपके, करौली के थे। तो दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि इनमें से मत्स्य संघ का उपराज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। गठन होता है आपका 17 से 18 मार्च 1948 को। रियासत आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठिकाना था आपका निर्मलाना, राजधानी अलवर। उद्घाटन करता आपके एन बी गाडगिल। राज्य प्रमुख उदयपान सिंह, धौलपुर। याद हो गया होगा आपका। उपराज्य प्रमुख की बात करें तो उद्घाटन के दौरान तो आपके तेज सिंह जो आपके अलवर के महाराज थे, और फिर आपके गणेश पाल करौली को बना दिया गया। इसके अलावा पूछा जाता है आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे आपके, शोभाराम कुमावत। सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये तो था आपका मत्स्य संघ का उद्घाटन के दौरान। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मत्स्य संघ की मत्स्य संघ का नाम का सुझाव किसने दिया। मत्स्य संघ नाम का सुझाव, मत्स्य संघ नाम का सुझाव, तो ये किसने दिया था दोस्त, ये दिया था आपके के.एम. मुंशी। कौन थे आपके, के.एम. मुंशी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, के.एम. मुंशी, याद करना दोस्तों। और फिर इस मत्स्य संघ की बात करें, किस समिति की सिफारिश पर आपके वर्धा राजस्थान में मिला दिया गया, बताओ भाई। कौन सी समिति की सिफारिश पर, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ का, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मत्स्य संघ का विलय किसमें कर दिया आपका, किसमें कर दिया भाई आपका, वर्धा राजस्थान में। किसमें, वर्धा राजस्थान में। और कब किया गया ये किया गया था आपका 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। सीधा पूछे कि किस समिति के सुझाव पर मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी, तब तो आता आपका के.एम. मुंशी। और किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय वर्धा राजस्थान में हो गया था, वो समिति थी शंकरदेव राय समिति। आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा। तो ये हो गया आपका मत्स्य संघ, यानी पहला चरण हम पढ़ चुके हैं, पहला चरण आपका पूरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, कौन सी रियासत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, कोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा छक्का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। लेकिन यहाँ पर देखो सुधार कर लें दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान। देखो 25 मार्च 1948 को कौन सा राजस्थान गठित नहीं हुआ था आपका, संयुक्त राजस्थान गठित नहीं होता। संयुक्त राजस्थान होता है आपका, गठन की बात करें इसका गठन कब होता है आपका, इसका गठन होता है आपका 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को आता, 1948 को, ठीक है। या तो इसमें सुधार कर लेना, यदि 25 मार्च 1948 बचे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था आपका, या तो पूर्व राजस्थान आना चाहिए आपका, पूर्व राजस्थान, या क्या आना चाहिए आपका राजस्थान संघ। तो देखो नाम में बहुत फर्क है। ये था आपका दूसरा चरण, कौन सा था आपका दूसरा चरण, और ये कौन सा था आपका तीसरा चरण। और तीसरा चरण में तो देखो आपके संयुक्त राजस्थान की बात करें तो संयुक्त राजस्थान में तो उदयपुर ही सम्मिलित होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कलाम ने गलत लिखा है, यहाँ पर आना चाहिए था आपका राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, ठीक है। सुधार कर लेना, इसमें सुधार कर लेना, सुधार करें, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन की कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। अब क्या होगा, जो जब ज़्यादातर दोस्त क्या करेंगे, ज़्यादातर दोस्त जब इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो सीधा आपको संयुक्त राजस्थान ही पढ़ेंगे, ठीक है। वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा कि संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो संयुक्त राजस्थान के हिस्सा तो बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा नहीं थी, ऐसा पूछे। और लेकिन 25 मार्च को संयुक्त राजस्थान गठन नहीं होता, संयुक्त राजस्थान गठन होता है आपका 18 अप्रैल को। तो पूरा क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका देखो नोट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, सही कर लेना, सही कर लेना,
ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो 25 मार्च को लेकर चलते हैं। 25 मार्च संयुक्त राजस्थान की जगह आपको राजस्थान संघ कर लेना कि राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था या पूर्व राजस्थान का हिस्सा नहीं था, तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके दोस्तों पूर्व राजस्थान या आपका राजस्थान संघ। तो इसकी बात करते हैं दोस्त, तो सबसे पहले देखो राजस्थान संघ की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था। गठन की बात करें दोस्तों, इसका गठन हुआ था आपका 25 मार्च 1948 को, मार्च 1948। इसमें बात करें कौन कौन सी रियासत थी जो सम्मिलित हुई थी, रियासत की बात करते हैं आपके, तो रियासत की बात करते हैं दोस्तों, टी की आपको याद होनी चाहिए। टी का नाम क्या आपके, परसा बाबू झाड़ू कुटो किको, परसा बाबू झाड़ू कीटो कुको। तो इसकी बात करें तो 10 रियासत थी, 9 रियासत प्लस 1 ठिकाना। ठीक है, टोटल कितनी होगी आपकी 10 थी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, देखो प्रवी यानी प्रतापगढ़ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो गया। साई यानी आपका शाहपुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका शाहपुरा हो जाएगा। बाई यानी क्या हो जाएगा आपका, बताओ भाई, बाई यानी बांसवाड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। एक मिनट दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बांसवाड़ा। वही बात करें बू यानी क्या हो जाएगा आपका बूंदी, क्या हो जाएगा आपका बूंदी हो जाएगा। झा यानी क्या हो जाएगा आपका, झा यानी हो जाएगा आपका झालावाड़, क्या हो जाएगा आपका झालावाड़। डू यानी क्या हो जाएगा आपका डूंगरपुर, क्या हो जाएगा आपका डूंगरपुर। की यानी क्या हो जाएगा आपका किशनगढ़, की यानी क्या हो जाएगा आपका किशनगढ़। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, की यानी किशनगढ़। की यानी हो जाएगा आपका किशनगढ़। ठीक है, ये तो याद हो गया आपका। टो यानी क्या हो जाएगा आपका टोंक, कौन क्या हो जाएगा आपका टोंक। और इस को यानी हो जाएगा आपका कुशलगढ़, कुशलगढ़। और कुशलगढ़ क्या था आपका ठिकाना। देखो ये तो ठिकाना हमने पहले कर चुके आपके, 3 ही तो ठिकाने थे आपके, 19 रियासत और 3 ठिकाने। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रियासत किसी मतलब चरण में मिली थी, दूसरे चरण के अंदर। और दूसरा ठिकाना कौन सा हो गया आपका कुशलगढ़, और पहला आपका निमराना। ठीक है, और को यानी आपका कोटा हो जाएगा। अंतिम कौन हो जाएगा आपका अपना कोटा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके 9 रियासत हो गई और आपका एक क्या हो गया आपका ठिकाना हो गया। ये कब मिले थे आपके 25 मार्च 1948 को मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन को और सही कर लेना, साथ साथ सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इसे पूर्व राजस्थान संबंधित क्या पूछा जा सकता है। देखो राजधानी कहाँ पर बनाई गई थी आपकी, राजधानी बनाई गई थी आपकी कोटा। राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ पर थी आपकी कोटा के अंदर थी। वही बात करें इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था, भीम सिंह। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख कौन थे आपके भीम सिंह थे। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा उपराज प्रमुख, साथ ही याद कर लो उपराज प्रमुख कौन थे आपके, उपराज प्रमुख थे आपके बहादुर सिंह, बूंदी के थे। कौन आपके बहादुर सिंह, कहाँ के थे आपके बूंदी के थे, वैसे देखे तो लिख भी देता हूँ आपको बूंदी। इसके अलावा बात करें आपके प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, प्रधानमंत्री कौन थे आपके गोकुललाल असावा, जो आपके कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित थे, गोकुललाल असावा। असावा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें प्रधानमंत्री कौन थे आपके, प्रधानमंत्री हो गया आपके गोकुललाल असावा। उद्घाटनकर्ता कौन थे आपके, उद्घाटनकर्ता तो वही थे आपके जिन्होंने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था, एन.वी. गाडगिल। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा चरण हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा चरण कौन सा आपका पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को होता। तीसरा था आपका संयुक्त राजस्थान। इस क्वेश्चन को आप सुधार कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या आपका, मत्स्य संघ राजस्थान का एक अंक कब बना। ये देखिए अब इस क्वेश्चन को काफी दोस्त गलत करके आते हैं, समझने वाली बात थी इसमें।
मत्स्य संघ राजस्थान का अंग कब बना? राजस्थान का अंग कब बना ये पूछा है मैं। राजस्थान का अंग कब बना? 14 जनवरी 1949, इस ऑप्शन को कैंसिल कर दोगे। 1 नवंबर 1956, इसको भी कैंसिल कर दोगे। ये तो कौन सा था आपका? सप्तम चरण था। ठीक है, तो सप्तम चरण में तो मत्स्य संघ मिला नहीं। अब दो डेटों में कन्फ्यूज हो गया आपकी, 25 मार्च 1948 और 15 मई 1948। तो 25 मई को भी आपका बात करें, यहाँ पर नहीं होता आपका। ठीक है, मत्स्य संघ राजस्थान का अंग नहीं बना था। तो राइट आंसर क्या हो जाए आपका? 15 मई 1949, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अंक कब बना, लेकिन एक डेट और आ जाए आपको। मान लीजिए ऑप्शन के अंदर एक डेट और आ जाए आपकी, ऑप्शन के अंदर डेट आ जाए आपकी 18 मार्च या 17 मार्च, 17 या 18 मार्च 1948, ये डेट आ जाए ऑप्शन के अंदर। एक बार क्वेश्चन में आ गई थी, डाउट भी लगाया गया था उसके ऊपर। तो मत्स्य संघ राजस्थान का अंक कब बना? देखो ऑप्शन में यदि 17 या 18 मार्च दोनों से एक डेट आ जाए, कि 18 मार्च 1948 आपके ऑप्शन में आई हुई है, आरपीसी ने पूछा था क्वेश्चन, और 15 मई 1949। तो देखो दोस्तों, ये 18 मई 1948 को तो क्या होता है, इसका गठन होता है मत्स्य संघ का। क्या होता है आपका? गठन। और वर्त राजस्थान में कब मिला था ये आपके? वर्त राजस्थान में कब मिला आपका? 15 मई 1949 को मिला, और इसी के साथ राजस्थान का एक अंग बनाता है। राजस्थान का अंग कब बना था आपका? 15 मई 1949। तो दोनों क्वेश्चनों में डाउट नहीं होना है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यदि आपके ऑप्शन में आए तब, क्योंकि फिर वापस आया नहीं, एक बार ही आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता देता हूँ। हो सकता है गलती से फिर से आ जाए, लेकिन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान तो होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी दोस्त प्रवेश एयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो प्रवेश एयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको ये डेट याद हो जाती है। अगर प्रवेश एयर क्वेश्चन निकालोगे तो ये डेट आपको याद हो जाएगी, तो हो सकता है एग्जाम में आपको गलती होने की संभावना हो जाए। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए यदि प्रवेश एयर क्वेश्चन आप साथ साथ करते हो तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और कौन सी समिति थी आपकी? समिति थी आपकी शंकरदेव राय समिति। शंकरदेव राय समिति। सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी समिति के तहत आपकी मत्स्य संघ का राजस्थान वर्त राजस्थान में विलय हुआ था, तो वो आपकी शंकरदेव राय समिति थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर दे रखा है हमें कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो असत्य कथन की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आए आपको तो वो पहले नहीं है, असत्य है, असुमेलित है, सही सुमेलित है, इन पर गोल डायरा कर लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि इनसे आपका 40% तक क्वेश्चन आपके सही होने के चांस बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको इस नहीं है, सही है, इसको आप भूल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले दे रखा आपका मत्स्य संघ। मत्स्य संघ आपका 18 मई 1948 बिल्कुल राइट है आपका, बिल्कुल राइट है। 18 मार्च भी आ सकता है या आपका 17 मार्च भी आ सकता है, दोनों डेट आपको याद करनी है। संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 बिल्कुल तो राइट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 25 मार्च 1948 को आता है आपका पूर्व राजस्थान। क्या नाम था आपका? पूर्व राजस्थान, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। पूर्व राजस्थान आ सकता है या आपका आ सकता है आपका राजस्थान संघ, राजस्थान संघ आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या पूछा था कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा देखो वर्त राजस्थान। वर्त राजस्थान आपका 30 मार्च 1949 को आता है, बिल्कुल राइट। और संयुक्त वर्त राजस्थान आपके 15 मई 1949 होता है, बिल्कुल राइट। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर फिर संयुक्त राजस्थान कब हुआ, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके संयुक्त राजस्थान की। तीसरे चरण की बात करते हैं। देखो संयुक्त राजस्थान, पहला चरण हम पढ़ चुके हैं, दूसरा चरण हम पढ़ चुके हैं, तीसरे चरण की बात करें अब, तो तीसरे चरण कौन आएंगे आपके? संयुक्त राजस्थान आएंगे। गठन कब होता हुआ संयुक्त राजस्थान का? संयुक्त राजस्थान का गठन होता है आपका 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को। रियासत कौन सी मिली थी आपकी? रियासत की बात करें तो रियासत मिली थी आपकी कौन सी? उदयपुर। कौन सी रियासत मिली? उदयपुर रियासत मिली। ठीक है, एक ही रियासत मिली थी आपके तीसरे चरण में, कौन सी? उदयपुर। सीधा क्वेश्चन पूछे। सबसे ज़्यादा मिली थी आपके दूसरे चरण में, और पहले चरण में आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 रियासत और 1 ठिकाना आपका। ठीक है, याद कर लेना उसको भी, 4+1 के नाम से। यहाँ पर बात करें तीसरा चरण हो गया आपका 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है दोस्त, इसकी राजधानी कौन सी बनाई गई थी? तो राजधानी बनाई गई थी आपकी उदयपुर। राजधानी कहाँ पर बनाई गई आपकी संयुक्त राजस्थान की? उदयपुर राजधानी बनी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि राज प्रमुख कौन बने आपके? तो राज प्रमुख बने आपके कौन? सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो भोपाल सिंह। भोपाल सिंह में, और भोपाल सिंह कहाँ के थे आपके? उदयपुर के महाराज थे, यानी मेवाड़ लिख देता हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बने आपके?
प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री बने आपके माणिकलाल वर्मा। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपकी, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे आपकी प्रजामंडल आंदोलन हो, कि मेवाड़ के अंदर कोई भी, या मेवाड़ प्रजामंडल का कोई भी कार्यक्रम हो, ठीक है, उसमें जवाहरलाल नेहरू की फैमिली अवश्य आती है, यानी जवाहरलाल से संबंधित कोई भी व्यक्ति आता है तो इसके उद्घाटनकर्ता में कौन आते हैं आपकी, उद्घाटनकर्ता में स्वयं JLN जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू थे। सारे आपको याद होनी चाहिए, यही आपकी चीज़ यहाँ पर पूछी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो हमने अब तक 3 चरण पढ़ चुके हैं। 3 चरण कौन से, मत्स्य संघ पढ़ लिया हमने पहला चरण के अंदर। दूसरे चरण में हमने पूर्व राजस्थान संघ पढ़ लिया, जो आपका कब हुआ था, आपका डेट भी याद कर लें दोस्तों। डेट भी याद करें तो आपकी 25 मार्च 1948 को नहीं हुआ था ये, 25 मार्च, सॉरी डेट तो दी हुई है आपकी 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान हो गया आपका 18 अप्रैल 1948, ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे। राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे। मान सिंह द्वितीय थे, उदयपान द्वितीय सिंह थे, या भूपाल सिंह थे, या भीम सिंह थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख की बात करें तो कौन थे आपके, भूपाल सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 9 का राइट आंसर पूछे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम चौथे चरण की। कौन से चरण की, यदि चरण की बात करें तो चरण नंबर कौन सा आपका 4। और चरण नंबर 4 में किसका गठन होता है आपका, गठन की बात करें या नाम की बात करें तो गठन होता है आपका वर्ध राजस्थान। किसका गठन होता है आपका, वर्ध राजस्थान का गठन होता। कब होता है ये, तो ये होता है आपका 30 मार्च 1949 को। कब होता है आपका, 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को क्या बनाया जाता है आपका, राजस्थान दिवस बनाया जाता है, राजस्थान दिवस। इस बात करें वर्ध राजस्थान में 4 सबसे बड़ी रियासत का विलय होता है आपका। कौन सी 4 सबसे बड़ी रियासत राजस्थान की, 4 सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत का विलय। ठीक है, कौन सी थी 4 सबसे बड़ी रियासत, देखो याद कर लेना दोस्तों। सबसे बड़ी थी आपकी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अपना जैसलमेर। तो सीधा पूछे कि वर्ध राजस्थान में कौन कौन सी 4 रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासत आपको मिली थी। ठीक है दोस्तों, इसके दौरान कौन सा पद का सृजन किया होता आपका, पद सृजन की बात करें तो पद सृजन बना था इसमें, बाकी तो सेम ही थे लेकिन एक पद सृजन किया गया था किसका, महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख। और फर्स्ट कौन बने थे आपके, फर्स्ट बने थे आपके भूपाल सिंह। फर्स्ट कौन थे आपके, भूपाल सिंह। और कहाँ के थे, आपके मेवाड़ के थे, यानी कि जो आपके संयुक्त राजस्थान के जो आपके राज प्रमुख थे उन्हीं को क्या बनाया गया था, आपका महाराज प्रमुख बनाया गया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछे कि चौथे चरण में फिर आपके वर्ध राजस्थान में राज प्रमुख कौन थे, तो राज प्रमुख थे आपके मान सिंह द्वितीय, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख कौन थे आपके, अंतिम राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे। फिर आपके राज्यपाल का पद सृजन हो गया था 1 नवंबर 1956 को। सारे कर लेंगे अभी देखो। तो राज प्रमुख कौन बने आपके, मान सिंह द्वितीय, मान सिंह सेकंड। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय चरण के, सॉरी चौथे चरण के अंदर राज प्रमुख कौन थे आपके, मान सिंह द्वितीय थे। ठीक है दोस्तों, वही पूछे कि मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री कौन थे, यानी मुख्यमंत्री का पद भी सृजन हो गया था आपका। ठीक है, मुख्यमंत्री बना दिया गया था हीरालाल शास्त्री को, यानी कि मुख्यमंत्री आ सकता है या प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद सृजन हो गया था हीरालाल शास्त्री को बनाया था। जयपुर प्रजामंडल के उस समय अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। हमने कल ही पढ़ा आपका प्रजामंडल, तो आप सभी को ये चीज़ें याद होनी चाहिए भाई। और अभी हमने पढ़ी कि तीसरे चरण में, देखो तीसरा चरण पीछे पढ़ा था हमने, राजधानी नहीं पढ़ी ना यहाँ पर, राजधानी देखो उदयपुर थी। और इस राजधानी की किस समिति की सिफारिश पर जयपुर स्थानांतरित की गई, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो राजधानी की बात करते हैं, राजधानी के लिए एक समिति बनी थी, राजधानी चौथे चरण में राजधानी की बात करें तो राजधानी के लिए एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम क्या था आपका, समिति का नाम था आपका सत्यनारायण समिति। क्या नाम था आपका, सत्यनारायण समिति। और सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर, यानी इसने सिफारिश की, तो सिफारिश पर राजधानी कहाँ पर बनाई गई आपकी, राजधानी बनाई गई आपकी जयपुर। और फिर आपकी जयपुर रहेगी, राजधानी कहाँ पर बनाई गई आपकी,
राजधानी पूरा लिख देता हूँ ना, राजस्थान समझ लो आप। राजधानी कहाँ पर बनाएगी आपकी, जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर बनाएगी आपकी, जयपुर के अंदर राजधानी बनाएगी। तो हम चौथा चरण पढ़ रहे हैं, चौथे चरण यानी वर्त राजस्थान, यानी नाम क्या था आपका चौथे चरण का, तो वर्त राजस्थान गठन कब हुआ था आपका, 23 मार्च 1949 को गठन हुआ था। 4 सबसे बड़ी रियासतों का इसमें विलय होता है आपका, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। एक पद का सृजन किया गया था महाराज प्रमुख, फर्स्ट थे आपके भोपाल सिंह। ठीक है, और एक राज प्रमुख फिर आपके नए बने मान सिंह, और प्रधानमंत्री बने आपके हिरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे उस टाइम। और राजधानी आपकी उदयपुर से जयपुर स्थानांतरित की गई सत्यनारायण राज समिति की सिफारिश पर। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दोस्त। इसके अलावा कौन सा पद हो गया आपका इसमें, सरदार पटेल हो गया। उद्घाटनकर्ता, देखो उद्घाटनकर्ता की बात करें तो रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन थे आपके, इसके उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं तो देखो सबसे बड़ा नेता यानी अध्यक्ष आ गया, रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन थे आपके, सरदार पटेल। तो देखो आपके वर्त राजस्थान का सरदार पटेल, उद्घाटन किसने किया था आपका, सरदार पटेल ने किया था। तो आपके सबसे बड़े व्यक्ति आ गए। तो इसके बाद में आपके तो जितने भी जो आपके चरण हुए आपके, जैसे 5वां 6वां 7वां 3 चरण, तो इसमें आपके उद्घाटनकर्ता कोई नहीं आएगा आगे। ठीक है, यानी उद्घाटनकर्ता यहीं पर समाप्त हो गया, क्योंकि मेन व्यक्ति था आपका, मेन व्यक्ति कौन था, यानी अध्यक्ष रियासती विभाग का, जो 5 जुलाई 1947 को गठन हुआ था आपका रियासती विभाग का। तो उसी के मेन अध्यक्ष आ गए आपके सरदार पटेल, और सरदार पटेल ने उद्घाटन किया था कौन से आपके वर्त राजस्थान का। और इसके बाद आपके उद्घाटनकर्ता कोई नहीं आएंगे आगे के चरण के अंदर, क्योंकि मेन व्यक्ति आ गया ना, तो आगे आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछ ले चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे आपके, तो सरदार पटेल थे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो उदयभान सिंह की बात कर लेते हैं, ऑप्शन की बात कर लेते हैं, दोबारा एक बार रिविजन करवाऊँ मैं। उदयभान सिंह थे आपके राज प्रमुख, और वो कौन थे आपके, मत्स्य संघ के, ये राज प्रमुख थे आपके। वैसे शासक कहाँ के थे आपके, शासक थे आपके धौलपुर के, धौलपुर के शासक थे। राज प्रमुख किसके थे आपके, मत्स्य संघ के, मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे। ठीक है, ऑप्शन आ गया तो आपको सभी करवा देता हूँ। ठीक है, वहीं बात करें आपके भीम सिंह, तो भीम सिंह की बात करें तो भीम सिंह कहाँ के, राज कोटा के थे आपके, भीम सिंह कहाँ के थे आपके, कोटा के। और ये राज प्रमुख थे आपके, राज प्रमुख की बात करें किसके, राजस्थान सिंह के। राजस्थान संघ आ सकता है या आपका पूर्व राजस्थान आ सकता है। तो इसके आपके कौन थे राज प्रमुख, आपके भीम सिंह थे, कोटा के भीम सिंह थे। देखो ऑप्शन के साथ आपको रिवीजन भी करवा दिया। यानी पहले चरण में राज प्रमुख कौन थे आपके, उदयभान सिंह, और दूसरे चरण में राज प्रमुख कौन थे आपके, दूसरे चरण में कौन थे आपके, भीम सिंह, और तीसरे चरण में कौन थे आपके, भूपाल सिंह राज प्रमुख थे। तीसरे चरण की बात करें तो राज प्रमुख कौन थे आपके, भोपाल सिंह। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ आपका दूसरा चरण, दूसरा चरण। और अब तक हम 4 पढ़ चुके, यह आपका था पहला चरण। देखो रिवीजन करना हो ना, तो ऑप्शन में जहाँ भी नाम दिखे उस चीज़ से आपका पूरा रिवीजन हो सकता है। देखो हमने चारों चरणों का नाम देख लिया हमने अभी, एक माध्यम से आपको याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, ये लो, महाराज उदयभान सिंह को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ के थे आपके, धौलपुर के थे आपके, कहाँ के थे आपके, धौलपुर के थे। महाराजा भीम सिंह की बात करें, भीम सिंह बने थे आपके, यहाँ पर बता देता हूँ, दूसरे चरण में कोटा के थे ये आपके, और राजस्थान संघ के राज प्रमुख थे, राजस्थान संघ के राज प्रमुख। चरण कौन सा था आपका, चरण सेकंड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो पढ़ चुके सारे क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आया आपका 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष है वो क्या कहलाता था, महामहिम, महाराजाधिराज, गवर्नर, राज्यपाल या राज प्रमुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का, बताओ भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज प्रमुख कहलाता था। ठीक है, और फिर 1 नवंबर के बाद की बात करें तो राज्यपाल कहलाता है। और फर्स्ट कौन बने थे आपके, फर्स्ट बने थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। अभी देखो हमने 4 ही किए, लेकिन आपका ये 7वां चरण था। चरण कौन सा था, ये आपका 7वां। लेकिन पहले उन चरणों को करेंगे, आपके चरण था आपका 7वां, 5वां 6वां चरण करेंगे, फिर 7वां चरण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अभी आ जाएगा क्वेश्चन, ये लो आ गया क्वेश्चन। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, तो यहाँ पर संयुक्त राजस्थान ही 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़ या अलवर।
बताओ भाई। तो संयुक्त राजस्थान तो होता आपका, ये भी गलत दे रखा है क्वेश्चन, तो इसकी जगह सही कर लेना दोस्त। 25 मार्च 1948 को बात करें हम, तो पूर्व राजस्थान आना चाहिए था पर, पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, राजस्थान संघ में जिस रियासत का विलय हुआ थी, संयुक्त राजस्थान को कैंसिल करना दोस्त यहाँ पर, क्योंकि संयुक्त राजस्थान में तो सिर्फ एक, देखो यहाँ पर वापस डाउट आ क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपको सर आपने डिलीट कैसे किया। देखो तो संयुक्त राजस्थान की बात करें, कलाम ने बहुत गलती दी है भाई इसके अंदर। तो संयुक्त राजस्थान होता है आपका 18 अप्रैल 1948, ठीक है। और इसमें तो एकमात्र रियासत मिली थी, और रियासत का नाम क्या था आपका, उदयपुर। कौन सी रियासत थी आपकी, उदयपुर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो सिरोही, भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़ दे रखा, तो परसा, बापू, झाड़ू, कुटो, किको, फटाता, तो परसा यानी प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भरतपुर अलवर की बात करें, ये तो किसमें मिले थे आपके, मत्स्य संघ में, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था आपका, 17 या 18 मार्च 1948, 1948। अब आप पूछोगे सर फिर सिरोही का कब हुआ था, देखो सिरोही के 2 छोड़ के आपके छठे चरण में होता, सिरोही कौन सी में होता आपका, षष्ठम चरण। तो षष्ठ चरण की बात करें, ये कब होता आपका, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर देखो छठे चरण में सिरोही के 2 आबू और देलवाड़ा क्षेत्र छोड़कर, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र छोड़कर, कब विलय होता आपके, सिरोही विलय होता आपका छठे चरण के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं ऑप्शन वाइज बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के किस राज्य को जोड़ा गया था, तो मेवाड़ को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था आपका, मेवाड़ को, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़, मारवाड़ का मतलब हो गया जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। ये आपकी बात करें सबसे बड़ी रियासत है, तो ये जुड़ी थी आपकी 30 मार्च 1948 को, सॉरी 30 मार्च 1949 को। और किसके अंदर आपकी, वर्ध राजस्थान में, किससे जुड़ी थी आपकी, वर्ध राजस्थान में जुड़ी थी। और चरण कौन सा था आपका, चरण था आपका चौथा। और कितनी रियासतें जुड़ी थी आपकी, 5, सॉरी 4। कौन सी, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, और एक रियासत कौन सी रह गई आपकी, जयपुर, जयपुर। तो 4 रियासतें जुड़ी थी आपकी 30 मार्च 1949 को। और इसमें बात करें आपके तीसरे चरण, तो यहाँ पर देखो तीसरे चरण की डेट याद कर लेना, कब होता आपका, यह होता तीसरा चरण आपका 18 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ पर सही दे रखा है आपका संयुक्त राजस्थान, ठीक है। 18 अप्रैल 1948 को होता, ठीक। तीसरा चरण, चरण कौन सा था आपका, तीसरा। ये लो एक बार और रिविजन कर लिया आपने, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया। तो संयुक्त राजस्थान की बात करें, फिर से संयुक्त राजस्थान आ गया आपका। संयुक्त राजस्थान 1848 को किसने उद्घाटन किया था, माणिकलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और के मुंशी। तो जवाहरलाल नेहरू आए थे आपकी, ठीक है। संयुक्त राजस्थान यानी उदयपुर का विलय, उदयपुर का विलय, तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। इनको क्या बनाया गया था आपका, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन थे, माणिकलाल वर्मा बने थे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा था। के मुंशी ने बात करें किसका सुझाव दिया था, इन किस गठन का नाम मत्स्य संघ से जुड़े होते हैं आपके, मत्स्य संघ। के मुंशी याद कर लें दोस्तों, इनकी सिफारिश पर आपके मत्स्य संघ का नाम पड़ा, ठीक है। इन्हीं की सिफारिश पर मत्स्य संघ का उद्घाटन आपके लोहागढ़ किले भरतपुर के अंदर हुआ था, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजप्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ भाई। देखो करौली भी दे रखा है, अलवर भी दे रखा है। तो अलवर के तेज सिंह थे, करौली के आपके कौन थे, गणेश पाल थे। तो आपको राइट आंसर क्या करना आपका, 15 में राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर, राजप्रमुख पूछा है। तो राजप्रमुख किसको बनाया गया था आपका, उपराज प्रमुख आता है। तो अलवर और करौली में देखो कन्फ्यूज हो जाते हैं आप, क्योंकि तेज सिंह भी थे, करौली के आपकी गणेश पाल भी थे। राजप्रमुख थे धौलपुर के, और धौलपुर का कौन थे शासक, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, उदयभान सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखो क्या दे रखा है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त किया था? वीपी मेनन। देखो वीपी मेनन आपके रियासती विभाग है तो उसका सचिव थे आपके, रियासती विभाग के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। ठीक है। उदयवान सिंह, एस एन सबरू, शोभाराम कुमार। बताओ भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस एन सबरू। ठीक है। शोभाराम कुमार मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। हम पढ़ चुके हैं सारे क्वेश्चन, ऑप्शन आराम से काट सकते हो। उदयमान सिंह की बात करें तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे, मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे। और वही बात करें मत्स्य संघ और आपका विलय कब हुआ था आपका? राजस्थान के अंदर 17 से 18 मार्च 1948 को। और उद्घाटन किसने किया था आपके मत्स्य संघ का? उद्घाटन किया था आपके सर आपने बताया था आपका एन.वी. गाडगिल। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखो शंकर देवराय समिति आ गई भाई। देखो शंकर देवराय समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 थे, 3 थे, 2 थे या 5 थे? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 थे। ठीक है। कितने थे आपके? 3 थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों शंकर देवराय समिति, शंकर देव समिति की, शंकर राव देव समिति की बात करते हैं। देव समिति की बात सबसे पहले दोस्त यहाँ पर सबसे पहले आपको याद क्या करना है? सबसे पहले याद करना है इसका अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष मैंने बता देते आपके कौन थे भाई? शंकर देव ही थे आपके, शंकर राव देव, जिनके अध्यक्ष में आपकी समिति बनी है तो उसी का नाम पर बनी होगी, शंकर राव देव अध्यक्ष हो गए। 2 सदस्य थे और अन्य 2 सदस्य कौन थे? उनके नाम की बात करें दोस्त तो दोनों सदस्यों का नाम याद करना, बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया था। आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल, आर के सिद्धावा और आपके प्रभु दयाल कौन थे? आपके प्रभु दयाल। ठीक है। ये 2 सदस्य थे। टोटल कितने हो गए आपके? 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य, 3 सदस्य हो गए। राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब शंकर देवराय समिति की बात करें, देखो एक रियासत थी आपकी, रियासत कौन सी आपकी? रियासत की बात करें धौलपुर, रियासत कौन सी आपकी? धौलपुर। ये धौलपुर रियासत भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, मिलना चाहती थी। तो इसी को गठन को लेकर नहीं देखो तो धौलपुर और भरतपुर राज्य की जनता की इस बात पर रही तो आपके फिर आपके शंकर देवराय समिति गठन की, वहाँ के लोगों को समझाया, समझाने के बाद शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर, इसी की सिफारिश पर जो गठन हुआ था किसका? मत्स्य संघ का। गठन किसका किया गया था आपका? मत्स्य संघ का। और इस मत्स्य संघ का विलय किसमें कर दिया गया आपका? मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया आपके वर्ध राजस्थान में, वर्ध राजस्थान में। और ये कब किया गया आपका? डेट याद करना दोस्तों कि वर्ध राजस्थान में कब किया गया आपका? 15 मई 1949 को। कब किया गया आपका? 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को किसमें कर दिया गया आपका? वर्ध राजस्थान में विलय कर दिया गया। ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यानी आपके बात करें नेक्स्ट चरण की बात करें यहाँ पर तो देखिए हम आपके 3 चरण पढ़ चुके थे, 4 चरण हम पढ़ चुके थे। प्रथम चरण मत्स्य संघ, द्वितीय चरण हमने पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, तीसरा चरण हमने पढ़ा संयुक्त राजस्थान और चौथा संघ आपका हो गया कौन सा? आपका वर्ध राजस्थान। तो इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सॉरी, संयुक्त राजस्थान ये मिलने के बाद वर्ध राजस्थान में मिले हो गया तो कौन सा चरण बना आपका? पंचम चरण। तो देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं पंचम चरण की। नया पेज ले लेता हूँ मैं आपका, पंचम चरण की बात करते हैं। पंचम चरण, और पंचम चरण का नाम पूछे आपको, नाम क्या हो जाएगा आपका? तो नाम हो जाएगा आपका संयुक्त वर्ध राजस्थान, संयुक्त वर्ध राजस्थान। अब संयुक्त वर्ध राजस्थान क्यों पड़ा आपका इसका नाम? तो इसके अंदर विलय कर दिया गया किसका? विलय किसका हुआ इसके अंदर? विलय हुआ आपका मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ का विलय होने पर वर्ध राजस्थान का नाम क्या किया? संयुक्त वर्ध राजस्थान किया। और समिति कौन सी थी आपकी?
शंकरदेव राय समिति। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। कब गठन हुआ इसका? तो गठन हुआ आपका 15 मई 1949। राजधानी कहाँ पर थी? राजधानी हमने बता दिया, सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश कहाँ पर स्थापित हो गई थी आपकी? जयपुर। तो राजधानी जयपुर होगी। ठीक है। राज प्रमुख कौन थे आपके? राज प्रमुख तो वही थे आपके, कौन आपके? मान सिंह द्वितीय। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह थे आपके। भूपाल सिंह थे। और आपके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री दोनों शब्द आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री होता था जयपुर के अंदर। ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री। तो ये हमने 5वां चरण हमने पढ़ लिया। अब अपने 2 चरण बच्चे हैं आपका, छठा और सातवां। छठे की भी बात कर ली हमने, सातवीं की बात थोड़ी बहुत कर ली थी, आगे क्वेश्चन में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको क्वेश्चन की बात करते हैं हम। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। 26 लाख रुपए थी, 184 लाख रुपए थी, 190 लाख रुपए, 290 लाख रुपए थी, 324 लाख रुपए थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 184 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके मत्स्य संघ का क्षेत्रफल पूछे आपको कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था। तो मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था आपका 12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 वर्ग किलोमीटर पूछे जाते हैं। जनसंख्या कितनी थी आपकी? जनसंख्या थी आपकी 18 लाख। जनसंख्या थी आपकी मत्स्य संघ की 18 लाख आपकी जनसंख्या थी। ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। तो हमने मत्स्य संघ की बात की, वार्षिक आय 184 लाख, क्षेत्रफल 12,000 किलोमीटर, जनसंख्या 18 लाख। और एक क्वेश्चन और राम प्रसाद जो कि व्यास के अनुसार इनकी आय कितनी थी आपकी? देखो राम प्रसाद व्यास के अनुसार आय की बात करें तो वो कितनी थी आपकी? 2 करोड़ रुपए थी। कितनी थी आपकी? 2 करोड़। सीधा क्वेश्चन पूछे तो बात करें आपकी। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं क्या आपका। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को मेवाड़ महाराणा ने मेवाड़ के विलय की शर्तों को अविलंब तय करने हेतु दिल्ली भेजा? सरदार पटेल, सर राममूर्ति, वीपी मेनन, मोहन सिंह मेहता। तो कोर्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार दोबारा देखिए। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को मेवाड़ महाराणा कौन थे आपके? भूपाल सिंह। ठीक है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ के विलय की शर्तों को अविलंब तय करने हेतु दिल्ली भेजा था? सरदार पटेल, सर राममूर्ति, वीपी मेनन और मोहन सिंह मेहता। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका 19 का? बताओ भाई। अरे 2 और 4 ये तो हो सकता है। देखो सरदार पटेल और वीपी मेनन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो रियासती विभाग से जुड़े हुए थे। इस विभाग से आपके रियासती विभाग का गठन हुआ था आपका 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। तो इसको तो भेज नहीं सकते। वीपी मेनन क्या थे? इसके सचिव थे। रियासती विभाग के क्या थे? सचिव थे। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। जब भी एकीकरण शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये 2 चीज़ ही पढ़ाई जाती है। कौन रियासती विभाग गठन कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था और इसके सचिव कौन थे। तो ये क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तो इसको दोनों ऑप्शन कट गए तो बच्चे कौन? सर राममूर्ति और मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर 2, 4 तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। वर्ध राजस्थान की राजधानी का चयन करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? वर्ध राजस्थान की राजधानी का चयन करने हेतु किस समिति का? शंकरदेव राय समिति, के मुंशी, हीरालाल शास्त्री, पी सत्यनारायण। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर पूछे कि ये शंकरदेव राय ये मत्स्य संघ को लेकर थी, मत्स्य संघ को लेकर। के मुंशी ये भी किसी थी आपकी? मत्स्य संघ। ये भी किसी संबंधित थी आपकी? मत्स्य संघ से संबंधित थी। के मुंशी के कहने पर ही जो मत्स्य संघ का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था आपका? मत्स्य संघ का गठन हुआ था। ठीक है। कब हुआ था आपका? 17 से या 18 मार्च 1948 को।
ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पी सत्यनारायण राव समिति। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो पी सत्यनारायण राव समिति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका गठन किया गया था किसको, राजधानी को लेकर, राजधानी वगैरह या विभागीय व्यवस्था को लेकर वैसे देखें तो सबसे ज़्यादा विभाग वगैरह पी सत्यनारायण राव समिति थी। ठीक है, इस समिति के अनुसार जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की गई, बिल्कुल सत्य है। 21 का पहला तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, बिल्कुल राइट। देखो आरपीसी का मुख्यालय कहाँ पर रखे जाने की सिफारिश की, अजमेर। पहले कहाँ पर था, जयपुर, जयपुर से अजमेर। इस समिति ने हाईकोर्ट को जोधपुर रखने की सिफारिश की, बिल्कुल की थी। ठीक है, हाईकोर्ट को कहाँ पर रखने की सिफारिश की, आपकी जोधपुर रखनी। पहले कहाँ पर था आपका जयपुर, और फिर आपके जोधपुर रखने की सिफारिश किसने की थी, सत्यनारायण राव समिति की थी, बिल्कुल राइट। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखने की बात की, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर फिर आपके कृषि विभाग रखने की सिफारिश कहाँ पर की, तो भरतपुर। कहाँ पर रखने की सिफारिश की, भरतपुर। उदयपुर में क्या रखा है इन्होंने, उदयपुर की बात करें, उदयपुर ऑप्शन में है तो उदयपुर याद कर लो। खनिज एवं कस्टम एवं एक्साइज विभाग, किसकी सिफारिश की, खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग, कहाँ पर रखने की सिफारिश की, उदयपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 कृषि विभाग कहाँ पर रखने की सिफारिश की, भरतपुर के अंदर। इसके अलावा देखो शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग कहाँ पर स्थापित किया गया, बीकानेर के अंदर। शिक्षा विभाग कहाँ पर स्थापित किया गया, बीकानेर। और राजधानी कहाँ से स्थानांतरित होगी, उदयपुर से जयपुर। तो सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आपको कवर हो गया कि पी सत्यनारायण राव समिति ने क्या क्या सिफारिश की थी। सदस्य की बात करें, इसमें कितने सदस्य थे आपके, 3 सदस्य थे। अध्यक्ष तो कौन हो गया आपके, अध्यक्ष तो वही हो गया आपके, सदस्य पूछे जाते हैं इसके, भाई कितने सदस्य थे। तो अध्यक्ष तो कौन हो गया आपके, सत्यनारायण जी हो गया आपके। और सदस्य की बात करें तो सदस्य कौन थे आपके, विश्वनाथन और बीके गुहा। ये तो थे आपके विश्वनाथन, और दूसरे कौन थे आपके, बीके गुहा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और गठन कब हुआ था इसका, 1958 के अंदर। भाई सत्यनारायण राव समिति का गठन कब हुआ था आपका, 1958 में गठन होता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सौंपा था, किसको सौंप दिया था, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, मुंबई को, राजस्थान को। तो ये सौंप दिया था आपका किसको, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मुंबई को। किसको सौंप दिया था, मुंबई को सौंप दिया था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछिए, 5 जनवरी 1949 को। और सिरोही का राजस्थान में फिर विलय की बात करें तो सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में आपका, 2 चरणों में हुआ। आप देखो तो यहाँ पर दोनों चरणों की बात कर लेते हैं। चरण नंबर 6, 5 हम पढ़ चुके हैं ना, चरण नंबर 6 पढ़ो। चरण नंबर 6 होता कब आपका, गठन कब होता है इसका, तो छठे चरण का गठन होता है आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, संयुक्त वर्त राजस्थान में सिरोही को मिलाया गया। जो संयुक्त वर्त राजस्थान था, संयुक्त वर्त राजस्थान गठन कौन सा होता होगा, 5वां चरण जब मत्स्य संघ बना तब संयुक्त राजस्थान संघ रहा, और इसका संयुक्त राजस्थान संघ में सिरोही का विलय, सिरोही विलय। लेकिन ये चीज़ देखना, नोट लगा लेना यहाँ पर, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर और संयुक्त राजस्थान गठन हुआ तो छठे चरण का नाम क्या पड़ा, भाई इसके विलय होने पर छठे चरण का नाम क्या पड़ा, नाम कर दिया गया राजस्थान। अब सीधा क्वेश्चन पूछिए कि राजस्थान का नाम कौन से चरण के अंदर आया था, तो छठे चरण के अंदर राजस्थान का नाम रखा गया था। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य बनाया गया। राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य बनाया गया, ये लो दोस्त, 6 चरण हम पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 6 चरण पढ़ चुके हैं, 1 चरण आपका शेष बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ था, हाथल गांव का संबंध
राजस्थान के एकीकरण के कौन सी रियासत जुड़ा होता है? किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही। तेईस का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तेईस का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिरोही से। कहाँ से जुड़ा होता है आपका? सिरोही से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सिरोही के बारे में। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि सारा मैटर यहीं पर आ जाए आपको। और पीडीएफ लो ना, तो पीडीएफ में एक ही पेज का यहाँ पर आ जाए, नीचे लिखूंगा तो फिर कट जाएगा, पीडीएफ में आएगा नहीं वो, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दोस्त, ठीक है। आथिल का संबंध कहाँ से था आपका? सिरोही से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन तो आपका सही हो गया। तो यहाँ पर देखो सिरोही को लेकर, देखो सिरोही का विलय की बात करते हैं सबसे पहले। तो विलय आपका होता है आपका छठा चरण। कौन सा चरण आपका? षष्ठम चरण लिख देता हूँ मैं, षष्ठम चरण। नाम क्या था आपका? राजस्थान। क्या पढ़ा आपका? राजस्थान नाम पढ़ा, पूरा लिख देता हूँ। और कब पढ़ा था ये आपका छठा चरण? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसमें 2 शहर छोड़े गए थे आपके, कौन सा? दिलवाड़ा और आबू। आबू छोड़े गए, अभी हमने पढ़ा है, छोड़े गए। अब देखो इसका विरोध किसने किया? विरोध किसने किया आपका? दिलवाड़ा और आबू छोड़ने में विरोध किया था आपका गोकुल भाई भट्ट ने। और मैंने कल भी आपको जो किसान आंदोलन जो पढ़ रहे थे हम प्रजामंडल, तो मैंने बताया था गोकुल भाई भट्ट जिसे राजस्थान का ज्ञान दिखा जाता है, जिसे आपकी सिरोही प्रजामंडल की भी स्थापना की थी। राजस्थान का ज्ञान दिखा जाता है इनको, राजस्थान का ज्ञान दी। इन्होंने विरोध किया, तो विरोध किया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे आपके? तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे या आपके मोहनलाल सुखाड़िया थे? बताओ। 1956 की बात है, तो गलत मत कर देना। 1956 में मुख्यमंत्री थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। तो उस समय आपके महामंत्री थे कौन? आपके महामंत्री कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री। कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री। और यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों, नोट। सीएम कौन थे आपके? मोहनलाल सुखाड़िया। क्योंकि काफ़ी दोस्त यहाँ पर गलत कर जाते हैं, हीरालाल शास्त्री को ही सीएम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये थे क्या थे? हीरालाल शास्त्री महामंत्री थे। इन्होंने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा, बोला कि, और क्या कहा उस पत्र के अंदर? उस पत्र में हीरालाल शास्त्री ने लिखा कि बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। कल भी मैंने ये बात बोली थी आपको कि बिना गोकुल भाई भट्ट के राजस्थान को हम नहीं चला सकते, इसलिए आबू व देलवाड़ा सहित संपूर्ण सिरोही को राजस्थान में विलय किया जाए। किसमें किया जाए? आबू व देलवाड़ा सहित संपूर्ण सिरोही को किसमें विलय किया जाए? आपके राजस्थान में विलय किया जाए। ये इन्होंने लिखा था आपके पत्र, किसको? आपके सरदार पटेल को। और इसके अंदर ये कहा था। तो इसी को लेकर सरदार पटेल ने एक समिति गठन की। समिति बनी कौन सी आपकी? उस समिति का नाम क्या था आपका? समिति बनी थी आपकी 1953 की बात है, अफजल अली की समिति। किसकी? फजल अली आ सकता है, या आपके राज्य पुनर्गठन आयोग आ सकता है। 1953 में क्या बना आपका? राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं। 1953 बना। अध्यक्ष कौन थे आपके? अफजल अली। फजल अली रे, अफजल अली नहीं, फजल अली, फजल अली। और इसी फजल अली की बात करें, इन्हीं की सिफारिश पर, इन्हीं की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को देलवाड़ा व आबू की बात करें, किसे विलय हो गया? आपके राजस्थान में विलय, राजस्थान में। तो सीधा पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से सिरोही का विलय 2 चरणों के अंदर हुआ था। एक तो 1 नवंबर 1956, और 1 नवंबर 1956 में कौन सा था आपका? 7वां चरण, 7वां चरण। ये भी याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही चरण बचा आपका। 2 क्षेत्रों के विलय के बाद 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे आबू, देलवाड़ा और अजमेर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं सबसे पहले आपका सप्तम चरण की। चरण नंबर 7 या सप्तम चरण की बात करें, नाम क्या था इसका? तो नाम तो था आपका पुनर्गठित राजस्थान, या राजस्थान भी आ सकता है, पुनर्गठित राजस्थान। राजस्थान को छठे चरण में था। कब हुआ आपका? यह आपका 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से यानी विलय किन किन का हुआ वो याद कर लेना। इसके अंदर विलय हुआ आपका आबू, देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, और आपकी अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा,
यानी सबसे बात करें अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1956 में किसमें मिला लिया गया आपका, राजस्थान के अंदर मिला लिया गया, किसको, अजमेर मेरवाड़ा को। और मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण पूर्ण किया गया। और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है, देखो यहाँ पर याद कर लेना, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा, एमपी का सुनील टप्पा क्षेत्र, राजस्थान में विलय, ठीक है। और वही बात करें राजस्थान का, आरजे का झालावाड़ क्षेत्र में, झालावाड़ क्षेत्र का सिरोंज क्षेत्र, कौन सा, सिरोंज क्षेत्र एमपी को दिया गया, एमपी को दिया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, नोट लगा के याद कर लेना। और यही पूछा जाता है नोट लगा के, राज प्रमुख का पद समाप्त, पद समाप्त, राज्यपाल के पद का गठन, पद का गठन। तो ये लीजिए आपके एकीकरण के सातों चरण हमने पढ़ लिया, सातों चरण आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब तक आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और जितना एनालिसिस किया बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाते हुए करने की प्रयास किया गया कि एक भी चीज़ आपकी छूटे नहीं, उस तरह से हमने यहाँ पर ऑप्शनों का व्याख्या करने की कोशिश की गई है, ठीक है दोस्त। तो कब तक क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और अब तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन और है, वो उन क्वेश्चनों को और कर लेते हैं। देखो क्या अब आपको समझाने वाली चीज़ें नहीं है। तो इनमें से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान विलय से संबंधित है, तो गोकुल भाई भट्ट। कौन होंगे आपके, गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। सिरोही पंजाबमंडल के संस्थापक थे आपके, सिरोही पंजाबमंडल के संस्थापक, वापस याद कर लीजिए एक बार, पंजाबमंडल के संस्थापक, सॉरी संस्थापक। इसके अलावा इनको राजस्थान का ज्ञानदेव भी कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान का ज्ञानदेव भी कहा जाता है, ठीक है। गोकुललाल रसावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखो एक तो बात करें आपकी कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है आपकी, कुशलगढ़ प्रजामंडल, सीधा क्वेश्चन पूछे। दूसरे चरण में राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, दूसरे चरण के प्रधानमंत्री, दूसरे चरण के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बने, ये हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। कहाँ के थे, कुशलगढ़ के थे, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा चरण कब हुआ था आपका, डेट की पूछे तो आपका 25 मार्च 1948 को था। नाम क्या था दूसरे चरण का, पूर्व राजस्थान या संघ राजस्थान, या राजस्थान संघ, ठीक है, याद करें। हीरालाल शास्त्री कौन से चरण में थे आपके, चरण की बात करें तो आपके हीरालाल शास्त्री की बात करें तो आपके पंचम चरण में, किसमें बने थे आपके, 5वें चरण में, प्रधानमंत्री, ठीक है। 5वें चरण में प्रधानमंत्री कौन थे आपके, हीरालाल शास्त्री थे। फिर आपके मुख्यमंत्री भी हीरालाल शास्त्री रहे थे, छठे चरण में 50। फिर आपके मोहनलाल सुखाड़ी आ गए थे, ठीक है। टीकाराम पालिवाल जैसे जो, फिर तो आपके इनके बाद में आए थे आपके जय नारायण व्यास आ गए थे। इनके बाद एक पहले आए थे आंध्र प्रदेश के सी वेंकटरमैया। फिर आपकी बात करें कौन आए थे, जय नारायण व्यास, फिर टीकाराम पालिवाल, फिर जय नारायण व्यास, फिर मोहनलाल सुखाड़िया। इस प्रकार से मुख्यमंत्रियों का क्रम भी याद कर लेना। यदि आपके मुख्यमंत्री राजनीति की बात करें तो वहाँ पर मैंने पढ़ा है, अभी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्लास भी हो चुकी है अपनी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी आधुनिक राजस्थान में आगे जुड़ती जाएगी, अब पॉलिटिकल साइंस का रूप ले लेगी। और 5वें चरण की बात करें तो 30 मार्च 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, फटाफट कर लेते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं हम, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण कौन सा था आपका, 7वां था। कब हुआ था आपका, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। कौन से सत्य हैं राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में, कौन से सत्य हैं। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान सम्मिलित किया गया, बिल्कुल किया गया। आबू देलवाड़ा को राजस्थान सम्मिलित किया गया, बिल्कुल किया गया। मत्स्य संघ के अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित हुआ नहीं, मत्स्य संघ अंतिम चरण में सम्मिलित नहीं होता। कौन से चरण में सम्मिलित होता होगा मत्स्य संघ, पंचम चरण में, पंचम चरण में था। और चरण कौन सा था आपका, 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ राजस्थान में सम्मिलित हो गया। तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपका 1, 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, हरिबाबू उपाध्याय थे। कौन थे, हरिबाबू उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले अजमेर जो मेरवाड़ा था वो केंद्र शासित प्रदेश था, वहाँ पर अलग से सीटें थी, उनके अलग से हरिबाबू उपाध्याय उनके मुख्यमंत्री थे।
28 की बात करते हैं, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? वीपी मेनन आयोग नहीं, राजस्थान पुनर्गठन आयोग, संयुक्त राजस्थान आयोग, वल्लभ भाई पटेल। तो राजस्थान पुनर्गठन आयोग। 28 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। और अध्यक्ष कौन थे इसके? फजल अली। फजल अली से लिख देता हूँ ताकि आप पीडीएफ में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ दोस्त प्रिंट वगैरह भी निकालते हैं। फजल अली। ठीक है दोस्त, कब आता है गठन? 1953। और रिपोर्ट की बात करें 1 नवंबर 1956 को आबू और अजमेर मेरवाड़ा किसमें विलय हो गए थे? कि राजस्थान में विलय हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? कोटा के महाराव भीम सिंह, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, अलवर के महारावल तेज सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? ऑप्शन नंबर 2, बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आपके पूछा जाता है मारवाड़ देवबान जो भोपाल सिंह उन्होंने बोला कि हमारा तो एकीकरण के बारे में बोला था कि पूर्वजों ने लिख दिया था, इस प्रकार से कथन था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। जोधपुर के कौन से शासक ने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो जोधपुर के उस समय शासक कौन थे आपके? हनुमंत सिंह थे, उमेद सिंह थे, भीम सिंह थे, भोपाल सिंह थे। तो राइट आंसर क्या जाए आपका 30 का? राइट आंसर हो जाए आपका महाराजा हनुमंत सिंह। और फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ठीक है, किसी जिन्ना से भी इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन सरदार पटेल ने फिर दबाव डाल के किसी मिला लिया? राजस्थान के अंदर, अपने अंदर भारत के अंदर ही मिला लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान कौन सा शासक था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था? तो हनुमंत सिंह। किसमें मिलना चाहता था? पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान यदि मिल जाता तो पाकिस्तान जोधपुर अपना कहाँ पर चला जाता? पाकिस्तान में जाता, अपने बीच में से रहता अपना पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान में राजभवन का संस्था का लोप किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब था आपका? 1956 में था ये। और राजभवन का पद लोप करके किसका आया आपका? राज्यपाल का पद है। किसका पद है आपका? राज्यपाल का पद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और आपके। निम्नलिखित में से किस समय राज्यों की प्रथम व द्वितीय श्रेणी को समाप्त किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 23 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956। तो प्रथम व द्वितीय श्रेणी को समाप्त कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या दर्जा दिया आपका? राज्य का दर्जा, राज्य दर्जा मिला। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किस अनुशंसा पर मिला? पी सत्यनारायण समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग, शंकर समिति, भारतीय संविधान। तो राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब आया था आपका? 1953। अध्यक्ष कौन थे आपके? अध्यक्ष कौन थे आपके? अध्यक्ष थे आपके फजल अली। शंकर देव राय समिति हम पढ़ चुके हैं। मत्स्य संघ को लेकर याद कर लेना दोस्तों, मत्स्य संघ को लेकर बनाई गई थी। इन्हें अलवर जो भरतपुर और धौलपुर है उनको भाषा के आधार पर आधे यूपी में मिलना चाहते थे, आधे राजस्थान में मिलना चाहते थे। ये समिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सत्यनारायण राय समिति 1958 के अंदर बनी थी। ठीक है, ये इन्होंने देखो तो राजधानी चेंज कर दी। ठीक है, आरपीसी का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया जयपुर से। ठीक है, राजधानी की बात करें जयपुर। आरपीसी का मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर कर दिया? अजमेर। हाई कोर्ट कहाँ पर कर दिया इसने? हाई कोर्ट कर दिया आपका जोधपुर। ठीक है, खनिज विभाग कहाँ पर कर दिया आपके? खनिज विभाग उदयपुर। शिक्षा को कहाँ पर कर दिया आपके? शिक्षा को कर दिया आपके बीकानेर। शिक्षा विभाग पूछे तो बीकानेर। इसके अलावा बात करें कृषि विभाग को कर दिया भरतपुर। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो ये था आपका राजस्थान का एकीकरण और बहुत ही शानदार तरीके से हमने सातों चरण पढ़े। सातों चरण के अलावा विभिन्न जिन्होंने जो संघ बनाना चाहते थे उनके बारे में पढ़ा। और जितने क्वेश्चन आपके पहले पूछे जा चुके हैं और जितने बन सकते हैं वो सारी की सारी इस क्लास के अंदर बन गए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से बाहर जाएगा, पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और फिर कल आप टेस्ट देना आराम से। और फिर बताना आपको टेस्ट में इस बार कितना फायदा हुआ। आपको 35 क्वेश्चन राजस्थान के आधुनिक इतिहास से, तो उन क्वेश्चन को आप कमेंट के अंदर आप जरूर बताना कि हमें इतना अच्छा बेनिफिट मिला, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो इसके साथ आज आपका आधुनिक इतिहास का बात करें -9 का सिलेबस समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।